माँ, आप बिजली को क्यों तंग कर रही हैं? वो अभी नई नई आई है, इसे आराम करने दे। बादल के बच्चे, तो बिल्कुल अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। याद रखना, अगर आज तेरी पत्नी नदी से पानी लेने ना गई, तो मैं इस घर में तुझे और तेरी पत्नी को रहने नहीं दूंगी। अपनी माँ को गुस्से में देखकर बादल का बाप बिजली से कहता है। बिजली जी, बस एक मटका पानी भरकर ला दो। देखो, माँ बहुत गुस्से में है। अगर माँ ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बिजली का भी चुपचाप मटका लेती है और बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी कमल चिड़िया मटका लिए वहाँ से जा रही थी। क्या हुआ बिजली बहन, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? देखो ना कोमल बहन, मेरी सास मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मुझे इस तपती धूप में नदी से पानी लाने को कह रही है, जैसे मैं इनकी नौकर हूँ। बिजली बहन, सास तो माँ जैसी होती है। अगर वो घर का काम कहती है तो इसमें बुराई क्या है? चलो, मैं नदी की तरफ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर बिजली कभी और कोमल चिड़िया अपना अपना मटका उठाती हुई नदी की ओर चली जाती है। वो बिजली और कोमल चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है। बेटियों, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यासा हूँ। क्या मुझे अपने घड़े से थोड़ा सा पानी पिलाओगी? हटो बूढ़े, इतनी मुश्किल से मैंने ये पानी का घड़ा भरा है। अगर तुम्हें पिला दिया तो फिर से भरना पड़ेगा। अरे बिजली बहन, ऐसा नहीं कहते। बाबा जी, आप मेरे घड़े से पानी पी लें। बूढ़ा कबूतर पानी पीता है और इसकी आंखें चमकने लगती हैं। बिजली कभी की बदतमीजी और कोमल चिड़िया की नेकी देखकर बूढ़ा कबूतर कभी को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो बूढ़ा कबूतर कोई आम पक्षी नहीं था, बल्कि एक जादुई पक्षी था। वो चिड़िया के मटके को छूता है और मटका चमकने लगता है। बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा, ये मटका तुम्हें देगा। ये तुम्हारी नेकी का सिला है। पापा जी, मुझे भी कोई जादू दे। मेरी सास हर समय मुझसे लड़ती है। कोई ऐसा जादू करे जिससे मेरी सास हमेशा के लिए चुप कर जाए और मैं उस घर पर राज करूं। तभी मटका चमकने लगता है। बहू रानी, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परंतु मैंने तुम्हारे इस पुराने मटके को जादुई मटका बना दिया है। इस मटके में जब तक तुम्हारी सास पानी पिएगी वो बहुत खुश रहेगी, परंतु अगर तुमने झूठ बोला तो ये मटका तुम्हें सजा देगा और मैं इस घर पर राज करूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना मटका उठाती है और वहाँ से चली जाती है। घोंसले में आते ही बिजली का भी अपनी सास को पीने के लिए पानी देती है। माँ जी, ये ले नदी का ठंडा और ताज़ा पानी पीकर बताएं कैसा है। बिजली कभी की सास जैसे ही वो पानी पीती है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। जाओ, अब जाकर आराम करो। आज रात का भोजन मैं खुद ही बनाऊंगी और तुम्हारे पंखों की मालिश भी करूंगी। वाह बिजली, ये तुमने क्या किया? मेरी माँ पर क्या कोई जादू कर दिया? बिजली का भी ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसकी सास उसकी गुलाम बन चुकी थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बादल जी, अब तुम्हारी माँ को यहाँ से निकालने का समय आ गया है। जब तक ये बुढ़िया घर से नहीं जाएगी तो हम इस घर पर राज कैसे करेंगे? जो मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं वो छुपा दो, बाकी काम मेरा है। अपनी पत्नी की बात मानकर बादल काका अपनी माँ के बनाए हुए लड्डू छुपा देता है। शाम होते ही बिजली कभी घर में शोर मचा देती है। क्या हुआ बिजली, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? देखो ना चिड़िया बहन, कितनी मेहनत से मैंने वो लड्डू बनाए थे, परंतु माँ जी सारे खा गई। अब ये बुढ़िया चोरी करने लगी है। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है। माँ जी को अब यहाँ से जाना ही होगा। बिजली कभी जैसे ही झूठ बोलती है तो खुद ब खुद मटका हवा में उड़ने लगता है और बिजली कभी के सर के ऊपर आकर उल्टा हो जाता है और पानी बिजली कभी के ऊपर गिरने लगता है।
बादल जी, ये घड़ा मेरे सर पर क्यों उड़ रहा है? बचाओ बादल जी। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये मटका ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया बहन, इस मटके से कहो मुझे माफ कर दे। अगर पानी ऐसे ही गिरता रहा तो मैं मर जाऊंगी। मटके जी, बिजली को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। चिड़िया की बात सुनते ही वो मटका वापस नीचे आ जाता है। बिजली कभी पूरी भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दे। नदी पर बूढ़े कबूतर ने कहा था, अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो ये मटका मुझे सजा देगा। अब मैं कभी भी बुरे काम नहीं करूंगी और आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी। अरे मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, सास भी माँ जैसी होती है। ऐसा कहते हुए बिजली कभी की सास बिजली को गले से लगा लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घरों में सच्ची खुशियाँ किसी जादू से नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने, मिलजुल कर काम करने और सास बहू के सच्चे रिश्ते से आती है। जंगल में दोपहर के समय सूरज आग बरसा रहा था। नदी का पानी भी सूख चुका था और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। कोमल चिड़िया एक सूखी टहनी पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। ऐ ऊपर वाले, गर्मी से सब पक्षियों का बुरा हाल है। नदी का पानी भी खत्म हो गया है और बच्चों के लिए पीने को एक भी बूंद नहीं बची। अब तो बस आप ही बारिश बरसा सकते हैं। कोमल बहन, गजब हो गया। कबूतर भैया नदी के उस पार बेहोश पड़े हैं। गर्मी की वजह से उनसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या कबूतर भैया बेहोश हैं? चलो तोते, जल्दी करो, हमें इनकी मदद करनी होगी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता तेजी से नदी के किनारे पहुंचते हैं। कबूतर नीचे गिरा हुआ था। चिड़िया के पास थोड़ा सा पानी था। वही पानी वो कबूतर के मुंह पर छिड़कती है। कबूतर आहिस्ता से आंखें खोलता है। धन्यवाद चिड़िया बहन, अगर तुम न आती तो मेरा दम निकल जाता। देखो आसमान पर क्या हो रहा है। जैसे ही सब पक्षी आसमान की तरफ देखते हैं तो अचानक मौसम बदलने लगता है। नीला आसमान देखते ही देखते गहरे काले बादलों से ढक जाता है। जंगल में बिजली चमकने लगती है। बादलों की गरज सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, बारिश का मौसम आ गया। अब हमारा जंगल भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। अचानक पहली बार तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और बारिश में नहाने लगते हैं। तब उस पत्थर पर एक पौधा लगा था जिस पर एक बड़ा नीला फल था। अरे ये क्या, नदी के बीच में ये पत्थर कहाँ से आ गया और वो नीला फल कौन सा है? कबूतर बोलता है। तोते, मैंने अपने दादा से सुना था कि जब जंगल में शदीद गर्मी के बाद पहली तेज बारिश होती है तो नदी के अंदर से बारिश का एक जादुई पत्थर बाहर निकलता है और इस पौधे पर जो नीला फल लगता है वो अमृति फल है। जो पक्षी भी इसे खा लेगा वो कभी बीमार नहीं होगा और उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वहीं पेड़ के पीछे बिजली और बादल सारी बातें सुन रहे थे। बिजली, सुन रही हो? जो फल खाएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी और वो ताकतवर पक्षी बन जाएगा। बादल का पा किसी की बात नहीं सुनता। वो तेज बारिश और हवा के बावजूद नदी की ओर उस फल के लिए उड़ता है। कोमल चिड़िया बादल का वे को देखकर रोकती है। बादल भैया रुक जाओ, आगे मत जाओ, बारिश बहुत तेज है और नदी की लहरें तुम्हें बहा कर ले जाएंगी। तुम सब मुझे रोकना चाहते हो ताकि वो फल मैं न ले सकूं। मुझे वो फल चाहिए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कहते हुए बादल का पा उस पत्थर की ओर उड़ने लगता है। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचने वाला था तो एक तेज हवा के झोंके से वो नदी में गिर जाता है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, वो डूब रहे हैं। ये सब देखकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। दोस्तों, हमें कौवे को बचाना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। चिड़िया को वहीं जमीन पर एक लंबी बेल दिखाई देती है। कबूतर भैया, तोते भैया, जल्दी करो, इस बेल का एक कोना तुम अपनी चोंच में पकड़ो और दूसरा कोना मैं उड़ती हुई बादल की तरफ फेंकती हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं और तोता इसे मजबूती से पकड़ेंगे, तुम जाओ। तेज बारिश और तूफान के बावजूद वो तीनों सच्चे दोस्त अपनी जान की परवाह नहीं करते।
कोमल चिड़िया उड़कर बेल का कोना बादल कव्वे की ओर फेंकती है, जो पानी में पंख मार रहा था। बादल भैया, इस रस्सी को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़ लो। बादल कव्वा बेल को पकड़ लेता है। फिर कबूतर, तोता और बिजली कवि सब मिलकर उसे खींचते हैं। ऐसे बादल कव्वा पानी से बाहर आ जाता है। तभी बारिश भी थम जाती है। बादलों के पीछे से धूप निकलती है। तभी जादुई पत्थर में से एक आवाज आती है। कव्वे, तुमने लालच की। ये फल सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो। अचानक वो नीला फल टूटकर खुद ब खुद उड़ते हुए चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इस पक्षी को बचाया, जो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानता था। तुम ही इस जादुई फल की असल हकदार हो। आज से हम सब पक्षी दोस्त हैं और इस फल को भी हम सब मिलकर ही खाएंगे। कोमल बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और अब मुझे अपना फल भी दे रही हो। मुझे माफ कर दो। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा। हाँ कोमल बहन, बारिश का ये मौसम हमें हमेशा याद रहेगा कि सच्ची खुशी मिल बांट कर खाने में है। देखते ही देखते वो पत्थर गायब हो जाता है, लेकिन वो जंगल के पक्षियों को हमेशा के लिए एक दूसरे का पक्का दोस्त बना जाता है। याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और जो दूसरों की मदद करता है प्रकृति हमेशा उसका साथ देती है।